आज हम स्टार्ट करें बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर करने के बाद तुम्हारी खर्ची बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर ये खर्ची का क्या इससे लेने देना। जो भी जिनके पापा बिजनेसमैन है वो सीए से अपने BRS बनवाते हैं अपनी। आज के बाद आप बोल देना पापा आपकी BRS हम बना देंगे। चलो जो सीए को देते हो वो हमें दे देना, या जो भी अकाउंटेंट को देते हो। जरूरी नहीं सीए से रिटर्न भरवाते हो, अकाउंटेंट भी भर सकता है, अकाउंटेंट को देते हो क्या पता। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है, बैंक को रिकंसाइल करना है। नाम ही बता रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें करना क्या है, बैंक को रिकंसाइल करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared to reconcile balance of cash book with balance of passbook. Bank reconciliation statement is a statement prepared to reconcile balance of cash book with balance of passbook. अब क्वेश्चन उठता सर ये कैश बुक क्या होती है। ये तो वैसे नहीं उठेगा कैश बुक क्या होती है, कैश बुक क्योंकि आपने बना ली। ये उठ सकता है पासबुक क्या होती है। पासबुक एक बैंक की बुक होती है जो बैंक मेंटेन करता है। गीता बेटा पापा से जरा पासबुक लेके आई हो, आज जो भरवा के लाया ना सोनू, पासबुक लेके आ जरा। बैंक एक बुक बनाता है जिसमें बैंक सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल रखता है कस्टमर के लिए। तो कस्टमर को अगर चाहिए तो पासबुक भरवा सकते हैं, लेकिन ये प्रिपेयर बैंक करता है, प्रिपेयर्ड बाय बैंक। पर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हो सर दिख रही है, सर हो रही है, सर हो रही है, सर हो रही है। मजे लेते रहते हैं मेरे से। इनके नेटवर्क वीक है, वो बेचारे उठा नहीं पाते स्क्रीन को। ये देखो ऐसी सी बैंक, ये मेरी कैनरा बैंक है, ऐसी आपके ICICI की होगी या किसी और बैंक की होगी। तो इसके अंदर बैंक एक प्रिंटर के अंदर डाल के आपको सारा भर के दे देता है कि तुम्हारे अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब मुझे अगर चाहिए किसी पर्पज के लिए, इनकम टैक्स के लिए चाहिए थी वैसे तो मैंने आज भरवाई थी, आज ही भेजा था। तो बैंक बनाता है और कैश बुक कस्टमर बनाता है, वो आपने चैप्टर किया है। अब इन दोनों का बैलेंस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, BRS इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद बैलेंस ऑफ पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पर। वो डेट जनरली क्वेश्चन में 31 मार्च दी होती है। इस पे क्या होता है, इन दोनों का बैलेंस डिफर कर रहा होता है। इन दोनों का बैलेंस क्या कर रहा होता है, डिफर कर रहा होता है। जब इन दोनों का बैलेंस डिफर कर रहा होता है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, देन व्हाट विल हैपन, हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। वी हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। पहले लॉजिक क्लियर हो गया। करना क्या है, दोनों को मैच कराना है। भाई मैं कह रहा हूं मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपए, एक्स अमाउंट मान लेते हैं 10 लाख, तो बैंक को भी तो ये कहना चाहिए मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं। बैंक कह रहा है नहीं नहीं 9,30,000 रुपए पड़े। अरे भाई अगर मैं कह रहा हूं, मेरी किताबें कह रही बैंक में 10 लाख बैलेंस है, तो बैंक की किताबों को भी यही बोलना चाहिए। अगर ये डिफरेंस है तो कारण क्या है, वो कारण क्या होते हैं, causes of difference, causes of difference। पहला डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है, आपने चेक इशू कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। चेक इशू कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। मैंने मान लो अतीशे को चेक दे दिया, अतीशे को चेक दे दिया तो मैंने अपनी कैश बुक में कम कर दिया होगा कैश बुक का बैलेंस चेक देते ही।
अतिशय बिजी है, उसने बैंक में डाला ही नहीं। तो अगर उसने बैंक में डाला नहीं तो मेरी पासबुक तो कम हुई नहीं होगी, तो क्लियर ही नहीं हुआ चेक, तो मेरी पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। सिमिलरली चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा करा दिया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। मैंने चेक जमा तो करा दिया, कलेक्ट होने में टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो ये डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस के। और क्या डिफरेंस होता है, और कहां से हमारे बैलेंस मैच नहीं करते? गलतियां, एरर्स। दूसरा क्या है? एरर्स। वो एरर्स कैश बुक की एरर्स भी हो सकती हैं, वो एरर्स पासबुक में एरर्स भी हो सकती हैं। आपने गलती से अमाउंट गलत लिख दिया, बैलेंस गलत कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, अमाउंट आधा लिख दिया, अमाउंट डबल लिख दिया, ये सारी गलतियां सेम पासबुक में भी हो सकती हैं गलतियां एंट्री करते समय, क्योंकि एंट्री तो बंदे नहीं करनी ना। पासबुक में भी जब एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, वो बंदा ही करता है। पैसे जमा करा रहे हो तो एंट्री तो बंदा ही कर रहा है, कोई बैठा हुआ, अपने आप हवा में तो हो नहीं रही। तो वो एरर्स, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स, दीज आर द टू मेजर डिफरेंस, जो मेजर कॉजेज हैं, जो डिफरेंस के कॉजेज हैं ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम बात करें। क्लियर है यहाँ तक? फोटो खींच ले। सर हाँ जी, सर वो डिफरेंस वाले एक बार दोबारा बता दो प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वीडियो में देखेंगे अब आप। ओके सर। अब एरर्स के अंदर 2 हैं, तो टोटल 3 पॉइंट हो गए। एक एरर हमसे हुई, एक एरर बैंक से हुई। तो एरर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। कैश बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल, टोटल गलत हो गया, कैरी फॉरवर्ड गलत हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत हो गया। तो एरर कोई भी कर सकता है, पासबुक वाला भी कर सकता है। पासबुक वाले बंदे ने टोटल गलत कर दिया, कैरी फॉरवर्ड गलत कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत कर दिया। तो एरर दोनों तरह से हो सकती है। तो किताब में देखोगे तो 3 पॉइंट बना रखे होंगे, तो इसके 2 पॉइंट बना दिए। एरर्स ये भी बंदा कर सकता है, ये बंदा भी कर सकता है। तो दोबारा से फटाफट फास्टली, बीआरएस वो है जो हम रिकंसाइल कर रहे हैं कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस से। क्यों रिकंसाइल कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आ जाता है? कॉजेज ऑफ डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? चेक इशू कर दिया, क्लियर नहीं हुआ, चेक जमा करा दिया, कलेक्ट नहीं हुआ, या गलतियां हो गई, इनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब करना क्या? चैप्टर बहुत ही आसान है, सर बहुत ही ज्यादा आसान, निहायत सर ही आसान। हाँ रिकंसाइल जी, क्या होता है? क्या कह रहे हो? सर रिकंसाइल क्या होता है? मैच कराना, रिकंसाइल मैच कराना, मैच कराना। रिकंसाइल का मतलब है मैच कराना। जो बैलेंस कैश बुक बता रही है कि बैंक में इतने रुपए पड़े हैं, तो पासबुक को भी यही बोलना चाहिए कि बैंक में उतने ही पड़े हैं। अगर ये दोनों सेम अमाउंट नहीं है तो कोई ना कोई डिफरेंस है, तो इन दोनों को मैच कराना होता है। मैच कराने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, उसे बीआरएस बोलते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ चैप्टर का? Yes, sir. चलो देखते कितना तुम्हें याद हुआ। बताओ, कैश बुक कौन बनाता है? Customer. यानी पापा की कैश बुक पापा बनाते होंगे या बैंक वाला बनाता होगा? Papa. पापा या उनके अकाउंटेंट जो भी होंगे वो बनाते होंगे। पासबुक कौन बनाता है? Bank. बैंक। हम क्या पासबुक अपने पास ला सकते हैं छपवा के? बैंक से Yes, sir. छपवा के ला सकते हैं? Yes, sir. कि बैंक पासबुक की कॉपी दे दो, एक हम मैच करा लें, ऐसी मिल Yes, जाएगी sir. क्या हमें? Yes, sir. हमें मिल जाएगी। घर पे पढ़ाने का ये एक फायदा दिख रहा है मुझे। अब जैसे मैं मान लो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता तो पासबुक नहीं दिखा सकता था तुम्हें, तो कई बार मैं देखता हूँ घर में पढ़ाने के एग्जाम्पल देने के बड़े अच्छे फायदे हैं। वही हुई थोड़े दिन पहले, कुछ पार्टनरशिप वगैरह पढ़ा रही थी, मैंने कहा डीड वगैरह दिखानी हो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिखाना हो बच्चों को, तो मैंने कहा पढ़ी है हमारे पास घर पे। तो शायद जो बच्चे बिजनेस पढ़ते हैं उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट या कुछ चीजें ऐसी मैडम ने दिखाई हो आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कैश बुक कस्टमर बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है। इन दोनों को रिकंसाइल करने के लिए कस्टमर एक स्टेटमेंट बनाता है बीआरएस, ताकि ये मैच कर जाए। ये भी कस्टमर बनाता है। अब तो चैप्टर शुरू हो रहा है। अब तक तो इधर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे करना है अब तक नहीं सीखा हमने। अब सिखाने वाला हूं कैसे करना है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं कैसे करना है। अब तक तो ये बता रहा था
चैप्टर क्या है, क्यों डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए बनाते हैं। अब तक मैंने शुरू ही नहीं किया कि कैसे करते हैं। अब मैं शुरू करने वाला हूं कि वीआरएस बनाते कैसे हैं। बहुत ध्यान से, 3 मिनट में चैप्टर खत्म। 3 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे 5 घंटे, प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 घंटे, चैप्टर खत्म होगा 3 मिनट में। तो 3 मिनट कंसंट्रेशन लेवल वेरी हाई। ये है बच्चों मिस्टर ए, ये है बच्चों मिस्टर ए, ये है बच्चों मिस बी। मिस्टर ए को मिस बी बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। चाहता है कि मिस बी कहाँ रहती है, मेरे को पता लग जाए। बताओ बच्चों, मिस्टर ए और मिस बी सेम कॉलेज में है मान लेते हैं, या सेम स्कूल में है, या सेम कंपनी में जॉब करते हैं। बताओ बच्चों, कैसे पता लगाए कहाँ रहती है? अटेंडेंस रजिस्टर। हाँ जी, अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर से क्या देखोगे? एड्रेस देखोगे? उसकी रजिस्ट्रेशन। कुछ भी हेल्प नहीं है, नो हेल्प अवेलेबल, नो हेल्प, सब अपने आप करना है। नो हेल्प, नो फ्रेंड, नो रजिस्टर, नो एड्रेस, फॉलो। सर उसके फॉलो follow अप इज द उसके पीछे चला जाएगा। आंसर आया। फॉलो कर लो, यही आंसर चाहिए था मुझे। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैं यही आंसर निकलवाना चाहता था आपके मुंह से कि सर फॉलो कर लो, क्योंकि कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बच्चा कह रहा है सर अगर मिस बी लेफ्ट मुड़ी तो आप भी लेफ्ट मुड़ जाओ, राइट मुड़े तो राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आप सर घर पहुंच जाओगे कभी ना कभी, तो क्योंकि जाएगी तो घर ही। तो बच्चों घर पता लग गया, और घर जाके बोर्ड पे लिखा था कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो मिस बी डॉटर ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, तो छितर पड़ेंगे मिस्टर ए को। वापस हो गया ये। तो आपने पीछा नहीं करना है। तो यही चैप्टर है क्लास। अब चैप्टर समझते हैं। सर ये वाला एग्जांपल क्यों दिया आपने? समझे ये वाला एग्जांपल क्यों दिया मैंने? सर ये कैश बुक बैलेंस है। अब आप मिस्टर ए को कैश बुक बैलेंस समझ लें और मिस बी को आप पासबुक बैलेंस समझ लें। अब अगर आपको कैश बुक से पासबुक पर जाना है तो कुछ नहीं करना, जो पासबुक कर रही है वो कर दो। अगर पासबुक प्लस हो रही है तो आप भी प्लस कर दो, पासबुक माइनस हो रही है तो आप भी माइनस कर दो। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। अब गेम आ गया अंग्रेजी का। अब गेम आ गया अंग्रेजी का। एक बच्चा पूछ पड़ा, सर 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 कैश बुक बैलेंस ही हमेशा दिया होगा और हमेशा यहाँ जाना होगा? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मिस बी को मिस्टर ए पसंद आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। आज आप मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, आज आप मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि मिस बी को मिस्टर ए पसंद आ जाए और अब मिस बी इनका पीछा कर रही है। तो लेफ्ट राइट करते 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 वो पहुंच जाएंगी मिस्टर ए के घर। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पासबुक बैलेंस दिया हो, तो अब आपका टारगेट बदल जाएगा। अगर आपको बैलेंस पासबुक का दिया है तो टारगेट कैश बुक हो जाएगा, टारगेट कैश बुक हो जाएगा। अब आपको प्लस माइनस कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। पहले आपको प्लस माइनस पासबुक के अकॉर्डिंग करना था जो टारगेट था। अब आपका टारगेट बदल गया है। अगर आपको पासबुक बैलेंस गिवन है तो टारगेट कैश बुक हो गया, तो प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग होगा जहां जाना है। क्लियर हुई सारी कहानी आपको? सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मैं करूंगा, आपने कहानी सुनी सबने? यस सर। क्वेश्चन तो पहले मैं करूंगा। सबने कहानी सुनी, अब आप मुझे बताएं, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, इसका बैलेंस क्वेश्चन ने दिया हुआ है, पासबुक बैलेंस गिवन, तो बच्चों टारगेट क्या होगा? पासबुक। पहला क्वेश्चन। पासबुक। ये बच्चे आधा चैप्टर खत्म होने के बाद पूछते हैं बड़ी ही मासूमियत के साथ, सर आपको पता कैसे लगता है टारगेट पासबुक है? गुस्सा तो मेरे को बहुत आता है उस वक्त, लेकिन क्या करूं, बीइंग ए टीचर। बेटा बता देते हैं कि बेटा ऐसा होता है, जिसका बैलेंस गिवन है उसका अपोजिट वाला टारगेट है। अब मुझे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दें। जब ये गिवन है और टारगेट पासबुक है, तो प्लस माइनस आपको टारगेट के अकॉर्डिंग करना है या कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है? टारगेट। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब उल्टा बताओ,
अगर आपको पासबुक गिवन है तो टारगेट क्या है? Cash book. Cash book. Cash book. कैश बुक अब प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग करना है? कैश Cash book. अब मैंने एक बच्चे का डाउट बीच में रोक दिया था, मुझे उम्मीद है अब तक उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी उससे पूछते हैं। हाँ जी बच्चा, जो कुछ सर नहीं, अलग है क्वेश्चन सर। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो हम टोटल देखेंगे वो कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम का ही देखेंगे ना, क्योंकि पासबुक से तो वही रिलेट होगा, कैश कॉलम का थोड़ी देख। ये वाली बात इनकी सुने बड़े ध्यान से सारे बच्चे। इस पूरे चैप्टर में जहां से भी हमने जहां जहां भी कैश बुक लिखा है, हमने लिखा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ये कौन से बैलेंस की बात थी ये पूछ रहे हैं सर। कैश बुक में तो 2 कॉलम होते थे, तो जो ये जवाब भी खुद ही दे रहे हैं कि सर बैंक बैलेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जो बैलेंस की बात हो रही है वो बैंक बैलेंस की बात हो रही है, क्योंकि कैश बैलेंस का बैंक से क्या लेना देना। मेरी जेब में कैश कितना पड़ा है वही बैंक में पड़ा होगा, ऐसा थोड़ी होगा। जो मेरी किताब में बैंक में पड़ा है वही उनकी किताब में बैंक में होना चाहिए। यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। जो रिकंसाइल कर रहे हैं हम किसको कर रहे हैं? बैलेंस कौन सा? बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक। बैंक वाले कॉलम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है इनका जो ये पूछ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में जब जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कौन से वाले कॉलम की बात कर रहे हैं बच्चों? दोबारा बोलो इनके क्वेश्चन को। बैंक कॉलम की। बैंक कॉलम। क्लियर है सबको? यस sir. ये चैप्टर निहायती आसान है। सिर्फ एक काम करना है आपने, आपने कान में रुई डालनी है जब ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा। बस एक काम जरूर करना है। अगर क्लास में आपको मेरे वाले तरीके से कराया जाए, मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा आपको। 2 तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। एक प्लस माइनस वाला तरीका होता है और एक 4 तरीके वाला तरीका होता है। उसमें 4 तरीके से पढ़ाया जाता है। मैडम कहती हैं आप बुक देखें, मैं आपको बताता हूं कैसे मैं जो बात कर रहा हूं। आप बुक का पेज नंबर निकालें जरा, बुक का पेज नंबर निकालें 12.8 12.9 12.9 देख पा रहे हैं? Yes, sir. अब उसके अंदर देखें, उन्होंने बोला प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। अगले पेज पे आ जाए केस 1। अब कैश बुक में अच्छे वाला बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, आपको पूरी लिस्ट बना दी। यानी रट लो चैप्टर को, पूरी लिस्ट बना दी। बच्चा पागल जिंदगी भर के लिए रट रहा है और टीचर भी रटा रही है, बेटा ये प्लस होता है ये माइनस होता है। पेज नंबर 12.16 पे फटाफट जाएं। केस 2, फिर लंबी सी लिस्ट है, फिर लंबी सी लिस्ट याद करें। फिर पेज नंबर 12.20 केस 3, फिर लंबी सी लिस्ट है, फिर याद करें। फिर केस नंबर 4 कहीं होगा, पेज नंबर 12.25 केस 4, फिर लंबी सी लिस्ट है, उसे याद करें। हमने कुछ भी याद नहीं करना इस चैप्टर में, एक चवन्नी भी याद नहीं करनी। चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है, हमें तो पीछा करना और अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्मेट कैसा होगा ध्यान से सुनेंगे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज एट। अभी पिछला रिवाइज करूं जितना पढ़ाया है या चलाऊं आगे गाड़ी? चलाओ सर। पिछले वाला सब याद है? फटाफट बताओ कैश बुक कौन बनाता है जल्दी से? Customer. कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर कस्टमर। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। और बीआरएस कौन बनाता है? Customer. अच्छा, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो टारगेट क्या है? पासबुक। पासबुक। पासबुक का बैलेंस दिया हो तो टारगेट क्या है? पासबुक। प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग करना है? टारगेट के अकॉर्डिंग। टारगेट के अकॉर्डिंग। क्लियर है सबको? यस ये बात क्लियर है सबको? सर। कैश बुक का इस चैप्टर में मतलब क्या है? कैश बुक का मतलब बैंक बैलेंस से है, कैश बैलेंस से है? बैंक बैलेंस। बैलेंस। बैंक बैलेंस। सर कस्टमर को प्रोप्राइटर भी तो बोल सकते हैं। अभी तक बातें क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. चलो
हम ये बातें नहीं कर रहे, ये बातें अंडरस्टूड वाली हैं। कस्टमर को प्रोप्राइटर बोलो, ओनर बोलो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर बोलो, पूरा ध्यान समझने पे, ध्यान भटकाएंगे नहीं, जबरदस्ती के डाउट पे ध्यान नहीं भटकाएंगे, पूरा ध्यान कंसेप्ट को समझने पे है। जहां आपके माइंड का मेरे को डाइवर्जन दिखा, मैं आपके बात का जवाब ही नहीं दूंगा। आप उल्टी सीधी जगह जाओगे, मैं आपका माइंड डाइवर्ट होगा, मैं उसका जवाब ही नहीं दूंगा। आपने डाइवर्ट नहीं होना, आप सिर्फ कंसंट्रेट करो इस चैप्टर को समझना, कस्टमर को क्या कहेंगे और वो हमें भी लेना देना नहीं है, वो भी क्वेश्चन करेंगे, हमें समझ आ जाएगी बातें। बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, अभी जो समझाया उस पर ध्यान देंगे। हमारे को क्वेश्चन ने बैलेंस दिया है 15,000 रुपये मान लो, और अच्छे वाला बैलेंस दिया है। कैसे पता लगेगा अच्छे वाला, कैसे नहीं पता लगेगा, वो भी बातें पता लग जाएगी। अभी मान के चल रहे अच्छे वाला बैलेंस दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 500 रुपए। अब आपने बताना है कि हम करें क्या। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 500 रुपए। अब पहले सोचना है बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ाया या कम किया। इस लाइन को पढ़ के अंग्रेजी को समझना है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा? कम कर दिया। कम मेरा ये लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। मेरा लेफ्ट हैंड कैश बुक है, राइट हैंड पासबुक है। ये मेरे दोनों हैं, ये राइट हैंड पासबुक, लेफ्ट हैंड कैश बुक। बैंक ने मेरा बैलेंस चार्ज किया इंटरेस्ट, तो मेरा बैलेंस क्या कर दिया होगा बच्चों? कम कर दिया होगा। कौन नीचे है? कौन नीचे है? पासबुक जल्दी बोलो। पासबुक पासबुक पासबुक। चलो ऐसे याद कर लो, जिस हाथ में मैंने रिंग पहनी हुई है वो पासबुक वाला। अगर लेफ्ट राइट तुम्हें कंफ्यूजन होती है, कई बच्चों को लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होती है, ये रिंग वाला हाथ मेरा ये पासबुक है। तो पासबुक ने मेरा बैलेंस कम कर दिया, नीचे ही है। अब टारगेट कौन है? टारगेट कौन है? कैश बुक टारगेट है या पासबुक टारगेट है? पासबुक 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 देखो सारे नहीं बोल पा रहे, मैंने 3 बार रिवाइज कराया। कैश टारगेट कैसे पता लगता है? कैश बुक। कैश बुक बोल रहे हैं सर पासबुक देखो होगी ना गड़बड़। 3 बारी रिवाइज कराने के बाद, 3 बारी रिवाइज कराने के बाद नहीं बता रहे। अगर बैलेंस गिवन कैश बुक का है क्वेश्चन में, तो टारगेट क्या है? पासबुक पासबुक जाना किसके घर है? पासबुक पासबुक मिस्टर ए अपने घर तो खड़ा ही था, उसे तो किसका घर ढूंढना था? मिस बी का। भैया लेफ्ट राइट किसके अकॉर्डिंग करेगा? अपने घर के अकॉर्डिंग। मिस बी के अकॉर्डिंग। मिस बी के अकॉर्डिंग करेगा तभी तो उसके घर पहुंचेगा। अपने घर के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट कर लिया तो अपने घर ही पहुंचेगा। तो आपको कैश बुक का बैलेंस तो पता ही है, ये गिवन ही है। बैलेंस एज पर कैश बुक तो गिवन ही है। अगर टारगेट कैश बुक को ही बना लोगे तो भाई फिर तो गलत हो गए, 0 मार्क्स, सारा आंसर उल्टा हो जाएगा। बोलो, बढ़े आगे। यस यस सर। पहली स्टेज पे गलती ठीक करो, जिनको एक बारी में नहीं समझ आई थी, 2 बारी में नहीं आई थी, 3 बारी में नहीं आई थी। टारगेट कैसे पता लगेगा? जिसका बैलेंस दिया उसका उल्टा। मिस्टर ए ने अपने घर ही जाना है, वो लेफ्ट राइट बी के अकॉर्डिंग करेगा, तो फिर कैसे चलेगा? अपने घर जाना है तो अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट करेगा, टारगेट के घर जाना है तो टारगेट के अकॉर्डिंग होगा। सर तो इस वाले पॉइंट को करते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, नीचे आ गया पासबुक। टारगेट मेरा ये है, ये वाला हाथ। बोलो क्या करूं? नीचे आऊं ऊपर जाऊं? कैश बुक को नीचे लाओ। माइनस करूं प्लस करूं? इसके पास जाना है, इसके पास। माइनस इसको ऊपर लाऊं, हम नीचे जाएं? नीचे जाओ जाइए। टारगेट कभी नहीं आएगा, हमें टारगेट के पास जाना है, तो टारगेट के पास जाने के लिए नीचे करो, माइनस 500 रुपए। हमने कैश बुक में क्यों किया माइनस? हम बीआरएस में कर रहे हैं। इनका क्वेश्चन सुने सारे बच्चे कह रहे हैं कैश बुक में क्यों कर रहे हैं। कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं इस वक्त। नो सर। हम आप प्रिपेयरिंग ए कैश बुक। आप कैश बुक चैप्टर सारे कर चुके हो। इज दिस अ कैश बुक और इज दिस अ बीआरएस? तो हम कम कहां कर रहे हैं? बीआरएस में। लेकिन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? टारगेट के अकॉर्डिंग। टारगेट कौन था? पासबुक था। प्लस माइनस हमारा टारगेट बताता है। क्लियर क्षितिज? यस सर क्लियर है सर। बस 1-2 एग्जांपल दे दो। और अभी तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, 5 घंटे एग्जांपल दूंगा, 1-2 नहीं 5 घंटे दूंगा।
इसलिए अपना डाउट थोड़ा कंट्रोल करके चलें। मेरे को तीन चार एग्जांपल इकट्ठे देने दो, जवाब दे अभी जवाब दे। चेक, ये प्लस माइनस तो बाद में बताएंगे। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। पहले इसकी अंग्रेजी समझे, ये क्या है। चेक हमने इशू कर दिया, क्लियर नहीं हुआ। चेक हमने इशू कर दिया, क्लियर नहीं हुआ। अब इससे हुआ क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट समझे। अगर मैंने किसी को चेक दिया तो मैंने अपनी कौन सी बुक कम कर दी होगी, कैश कैश बुक। और उस बंदे ने क्लियर ही नहीं कराया चेक, तो मेरी पासबुक कम हुई होगी नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी। नहीं हुई। ये कम नहीं हुई होगी। तो यानी अब सिचुएशन समझो, ये मेरा लेफ्ट और राइट हैंड, ये मेरी कैश बुक तो कम हो गई लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ, पासबुक ऊपर खड़ी है। ये पासबुक, मेरा हाथ हिलता दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ये अंगूठी वाला हाथ, ये सर। पासबुक, ये ऊपर खड़ी है, इसके पास जाना है, क्या करें? प्लस ऊपर प्लस। कैश बुक में प्लस कर दो। कैश बुक में नहीं, बीआरएस में प्लस कर रहे हैं हम। अभी हाँ, शिटी ने पूछा कैश बुक में क्यों कर रहे हो, तो मैंने उसको बताया बीआरएस में कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जो भी अमाउंट है, अमाउंट क्वेश्चन में दिया होगा। अगला एक और एग्जांपल देखें पूरी कंसंट्रेशन के साथ। चेक डिपॉजिटेड, जमा करा दिया, दिमाग चल रहा है तुम्हारा, दिमाग चल रहा है, बट नॉट क्लियर्ड। पहले बट नॉट क्लियर्ड की जगह लिखते हैं कलेक्टेड, ये अच्छा वर्ड है। हमने जमा कराया, कलेक्ट नहीं हुआ। पहले इसको समझेंगे, इसकी अंग्रेजी को समझेंगे। पहले अंग्रेजी को समझना है। डिपॉजिट करा दिया, जैसे ही मेरे को किसी बच्चे ने फीस दी होगी, मैं अगले दिन जाता हूँ, सुबह सुबह जाके चेक डिपॉजिट करा देता हूँ। ये मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। पासबुक तब बढ़ेगी जब वो चेक क्लियरिंग हाउस जाएगा, क्लियरिंग हाउस जाने के बाद क्लियर होगा, क्लियरिंग हाउस जाएगा, क्लियरिंग हाउस के बाद मान लो ये चेक मुझे अतीशे ने दिया था, अतीशे के बैंक में जाएगा, अतीशे के बैंक में कम होगा, अतीशे के बैंक से पैसे कटेंगे, फिर ये क्लियरिंग हाउस मेरे बैंक के पास आएगा और मेरे बैंक में पैसे पड़ेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने चेक जमा तो करा दिया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। यानी क्या कहना चाह रहा है कि मेरी कैश बुक तो बढ़ा दी मैंने, लेकिन मेरी पासबुक नहीं बढ़ी है बच्चों की। मैंने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी है लेकिन मैंने अपनी पासबुक नहीं बढ़ाई है। बोलो बच्चों। सर ये नहीं बढ़ी। सर क्वेश्चन में हमें हमेशा पासबुक दी होगी। कोई एक बैलेंस दिया होगा, दूसरा निकालना होगा। वन बैलेंस इज गिवन, अनदर विल बी कैलकुलेटेड। एक बैलेंस दिया होगा, दूसरा निकालना होगा। कैश बुक का दिया होगा तो पासबुक टारगेट होगा, पासबुक का दिया होगा तो कैश बुक टारगेट सर होगा। पिछले वाला समझ नहीं आया। कौन से वाला? सर ये चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड वाला नहीं समझ आया। मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। पहले इस वाले को कर लें जिनको समझ आ गया वाला। ये वाला बताना बच्चों। चेक डिपॉजिट करा दिया, चेक डिपॉजिट करा दिया तो सोचो क्या बढ़ गया होगा। कैश बुक। कैश बुक। जब मेरे पास तुम्हारे में से किसी ने मुझे चेक दिया, फीस दी, मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा तो मैं किसको बढ़ाऊंगा? कैश बुक को बढ़ाऊंगा, पासबुक को बढ़ाऊंगा? कैश बुक। पासबुक। कैश बुक। कोई बच्चे ने ये पूछना सर ये भी बढ़ा दो आप, ये मैं बढ़ा सकता हूँ क्लास? नो सर। मैं पासबुक बढ़ा सकता हूँ। पासबुक कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ, बैंक बनाता है? बैंक। तो मैं क्या बढ़ाऊंगा जब चेक जमा कराऊंगा? तो कैश बुक। मैंने कैश बुक बढ़ा दी, पासबुक अभी बढ़ी नहीं। क्या करूं अब? सर पासबुक कैश माइनस। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वो इनकी बात समझे। ये माइनस क्यों करा रहे? बच्चा पढ़ाना जरा इन्हें। तुम्हें कैसे समझ आ गया? माइनस क्यों करा रहे हो, जरा पढ़ाओ। पासबुक नीचे है, पासबुक को अचीव करने के लिए माइनस कराना पड़ेगा कैश बुक को। दोबारा बोलो एक बच्चा, अतिशय बोलो दोबारा। कैश बुक हमारी पासबुक से ऊपर है, अगर हमें कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाना है तो हमें उसको माइनस कराना पड़ेगा ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए। क्योंकि टारगेट क्या है अतिशय, ये नहीं बोला तुमने, टारगेट नहीं बताया बच्चों को। टारगेट हमारा पासबुक है क्योंकि कैश बुक टारगेट का बच्चों बैलेंस ये है, पासबुक है जिसमें रिंग डाली है, ये राइट हैंड मेरा, इसके पास जाना है, ये नीचे आ गए हम। क्लियर? यस सर। तो पहला स्टेप क्या है चैप्टर में? पहला स्टेप क्या है? एनालाइज करना अंग्रेजी को।
जब आपने एनालाइज कर लिया, दूसरा स्टेप है प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू टारगेट। तो आपको पूरा चैप्टर रटने से बच जाएगा। सिचुएशन को एनालाइज करना है, हुआ क्या, एंड देन प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू टारगेट। तो अब यहां पे माइनस हो गया जो भी अमाउंट दिया होगा। अगला, मान लो इशिका आई, इशिका ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। इशिका कहती है सर आपका अकाउंट कहाँ है? मैंने कहा तेरे घर के पास ही है। कहते हैं आपको फीस दूंगी, आप जमा कराओगे, एक काम करती हूँ मैं आपके अकाउंट में जमा करा देती हूँ। इशिका डायरेक्टली, तो क्वेश्चन में इशिका नहीं दिया होगा, जब बुक में क्वेश्चन दिया होगा तो कस्टमर वर्ड बोला होगा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। अब इससे क्या हुआ होगा बच्चों? सर पासबुक इंक्रीज सर हुआ, पासबुक बढ़ेगी। पासबुक बढ़ गई, मेरा बैंक तो बढ़ गया। मेरे को इशिका ने 2 दिन बाद बताया सर मैंने फीस जमा करा दी थी। मैंने कहा मेरे को तो तूने बताया नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगा, मेरी कैशबुक नीचे थी, पासबुक बढ़ गई, क्या करूं अब? कैश बुक बढ़ा दो। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ क्योंकि टारगेट ये है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा सर प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हो, जिन बच्चे ने नहीं अभी तक सुना, भाई ये टारगेट है। अब कोई बच्चा फिर वही कह रहा है आधे घंटे बाद जो डाउट आना था, सर टारगेट पता कैसे लगता है? घूम के वही डाउट आ गया सर, हाँ बिल्कुल वही आ गया सर, यही सोच रहे थे टारगेट पता कैसे लगता है। सर गिवन क्या है, आपको कौन से वाला बैलेंस गिवन है? सर कैश बुक बैलेंस गिवन है सर, तो टारगेट पासबुक है। तो सर टारगेट को नीचे ले आओ ना। अब एक बच्चा कह रहा है मन मन में सर इसको नीचे ले आओ, बराबर तो फिर भी आ जाएंगे। सर कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना होगा, टारगेट के पास हम जाएंगे। टारगेट थोड़ी चल के आएगा, ये टारगेट है। तुमने मिस बी के घर जाना है, मिस बी क्यों आएगी? तुमने पता करना उसका घर, टारगेट के पास तुम जाओगे, टारगेट तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होना है। अगर ये नीचे तो माइनस, अगर ये ऊपर तो ऊपर। क्लैरिटी बढ़ रही है? सर ये इशिका वाला समझ नहीं आया। अगर कोई भी नहीं समझ आया तो मैं ये मान के चल रहा हूं 0 समझ आया है। जिसको समझ आ रहा है वो सब समझ आ रहा है। आप समझते रहे, 5 घंटे प्रैक्टिस करानी है मेरे को, 5 घंटे प्रैक्टिस करानी है। अभी से 15 मिनट हुए हैं। कई बच्चों के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है, जिन्हें बातें समझ आ रही है वो जो मर्जी बुक का आखिरी क्वेश्चन उठा के कर लेना, उनसे हो जाएगा। जिनको नहीं समझ आ रही वो दोबारा समझेंगे। कैश बुक कौन बनाता है? पूरे चैप्टर दोबारा, चैप्टर दोबारा। कैश बुक कौन बनाता है? कस्टमर। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं? दोनों को क्या कराना है? स्टार्टिंग पॉइंट एक चीज गिवन होगी क्वेश्चन में, एक चीज गिवन होगी। अब मैं बुक का क्वेश्चन उठा के कराने वाला हूं अगला। कोई भी एक चीज गिवन होगी, या तो इसका बैलेंस गिवन होगा या इसका बैलेंस गिवन होगा। ध्यान से सुनेंगे तो आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपका नेट अच्छा होगा, मेरी आवाज कट कट के नहीं आ रही होगी, घर में वाईफाई लगा रखा होगा, तो सुनने में बड़ी आनंद आएगा और बात मलाई की तरह अंदर घुसेगी। बैलेंस आपको एक गिवन होगा, मान लो कैश बुक गिवन है, तो टारगेट क्या हो जाएगा? पासबुक। प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग करना है जहां जाना है। ये लॉजिकल बात है, इसको रटना नहीं पड़ता, पता होता है भाई जिसके घर जाना है तो राइट लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग करना है। तो प्लस माइनस टारगेट के अकॉर्डिंग होगा, ये तो पता ही है। तो प्लस माइनस पासबुक के अकॉर्डिंग करना है। अब अगर कोई बच्चा उल्टा क्वेश्चन कर ले, सर पासबुक बैलेंस दिया होगा तो टारगेट कैश बुक है, फिर प्लस माइनस कैश बुक के अकॉर्डिंग होगा। अब चैप्टर क्या है सर? फिर समझ आ गई सर इतनी बातें? तो सर ये तो बहुत आसान बातें हैं। तो पहला स्टेप है अंग्रेजी को एनालाइज करना है। एनालाइज ये होता है हुआ क्या, चेक जमा कराया, इशू कराया। और दूसरा स्टेप है प्लस माइनस करना है। अब एक और बात सीखनी है, कुछ वर्ड्स सर हमारे को ना अंग्रेजी में दिक्कत है। सर चेक इशू का मतलब क्या होता है? चेक इशू का मतलब होता है चेक काटना, चेक काटना। चेकबुक कहाँ है मेरी? मान लो ये चेकबुक ही है, मान लो ये मेरा मोबाइल चेकबुक है, मैंने चेकबुक काट दी, चेकबुक में चेक दे दिया किसी को। तो चेक देते ही मैं क्या करूंगा? एंट्री कहाँ करूंगा? गौरव बत्रा एंट्री कहाँ करेगा? ये समझो, कैश बुक में करेगा या पासबुक में करेगा? ये बात क्लियर होनी चाहिए। और ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 10वें चैप्टर के बाद पता होना चाहिए। कैश बुक मैंने इसलिए बताया कस्टमर बनाता है, ये दीन दुनिया वैसे ही पता होनी चाहिए। पासबुक में आज तक तुम जिंदगी में कभी गए हो बैंक में? ओए हट जा चल साइड हट, मेरे को अपने अकाउंट में एंट्री करने दे। किसी बैंक एम्प्लॉय को जाके तुमने ये बोला है? चल भाई कंप्यूटर खाली कर,
मेरे अकाउंट में एंट्री मारनी, मैंने पैसे जमा कराए हैं। बैंक की किताब को आप हिला ही नहीं सकते, पासबुक बैंक बनाएगा, वो आपको छाप के दे देगा, लेकिन आपको पंगे नहीं लेने देगा। आप प्रिंट आउट मांगोगे, प्रिंट आउट करके दे देगा, एंट्री आप नहीं करोगे, एंट्री वही करेगा। तो आप तो जब चेक इशू करोगे तो क्या कर दोगे, अपना कैश बुक बताओ, बढ़ाओगे कम कर दोगे? कम। अगर आपने किसी को चेक इशू किया है तो आपकी कैश बुक में पैसे बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? सर कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। आपकी कैश बुक में पैसे कम हो जाएंगे। पासबुक ऊपर खड़ी है, टारगेट यही है, बोलो क्या करोगे? नीचे लाना है। कम कर देंगे। प्लस। नीचे लाना है, वो कह रहे हैं नीचे लाना है। सर प्लस करेंगे। टारगेट बेटा नीचे नहीं आएगा कभी भी, टारगेट नहीं आएगा, कुआं नहीं आना प्यासे के पास, प्यासे को जाना पड़ेगा। ये बात नहीं सुन रहे, 3 बारी डायलॉग मार चुका हूँ, 3 बारी डायलॉग मार चुका हूँ। कैश बुक नीचे खड़ी है, पासबुक ऊपर खड़ी है, कह रहे इसको नीचे ले आओ। ठीक है बेटा, तेरे को जो लड़की पसंद आएगी, तू कहेगा कि मैं तो तेरे को ऑफर मार नहीं रहा, तू मेरे को मार, तेरे को ना मिलने की लड़की। पसंद तेरे को आई है, प्रपोज तू करेगा, वो थोड़ी करेगी। तू कह रहा नहीं तू ही करेगी, इंतजार करता रहे, शायद तेरी किस्मत में मिल जाए। बोलो बच्चों, बात समझ आ रही है सबको? यस सर। टारगेट के पास हमें जाना पड़ेगा, टारगेट नहीं आएगा हमारे पास चल के। आपको मेरे को करोड़पति बनना है, बस रोज 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 तुम हे भगवान करोड़पति बना दे, मेहनत नहीं करनी, IIM की डिग्री नहीं लेनी, IIM की डिग्री नहीं लेनी, CA नहीं बनना, IAS नहीं बनना, IPS नहीं बनना। हे भगवान मेरे को बस मर्सिडीज दिलवा दे, हे भगवान मेरे को BMW दिलवा दे। लेम्बोर्गिनी का नाम सुन लिया है, लेम्बोर्गिनी लूंगा, लेकिन मेहनत लेम्बोर्गिनी वाली करनी पड़ेगी। तो टारगेट के पास तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। प्लस माइनस में टारगेट जो है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा। कैश बुक नीचे ऊपर जाना है प्लस, पासबुक नीचे होगी, कैश बुक ऊपर होगी, ये नीचे है माइनस। टारगेट बदल गए, अगर टारगेट कैश बुक होगा, ये गिवन है यहां से यहां जाना है तो प्लस, ये गिवन है यहां से यहां जाना है माइनस। टारगेट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा। समझ आ रही है बात? यस सर। एक एक बार 4-4 5 बार बात हो चुकी है, लेकिन कम से कम 50 बार होगी। टेंशन बिल्कुल ना लो। अभी तक भी जिसको दिक्कत आ रही है, एक दिक्कत मेरे को आ रही है, कुछ बच्चे क्लास से बार बार निकलते हैं, 1-2 गिनती ऊपर नीचे होती रहती है, बार बार एंट्री देनी है, यानी उनका नेट वीक चल रहा है। तो प्लीज जो है, मैंने कई बार बोला है आपको कि जो नेट है वो आप वाईफाई वाला यूज करें, मोबाइल डाटा वाला यूज ना करें। आओ क्वेश्चन करते हैं, निकालो अनसॉल्व। सर भाई इसका फॉर्मेट यही है बस, पर्टिकुलर प्लस और माइनस ना? हाँ, और दूसरे फॉर्मेट से अगर किसी के स्कूल में होगा तो क्या करना है बच्चों? कान बंद में रुई डालनी है सर। हाँ, गंदी वाली रुई डालनी है कि आवाज बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो जितना समझ आया सब भूल जाएगा। मैडम सब कुछ भुला देंगी। 4 तरीके से बुक बनी हुई है, अगर बुक भी देखोगे ना तो 4 हेडिंग मिलेगी। एक हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 8 तक, फिर 9 से लेके 13 तक, फिर 14 से लेके 18 तक, फिर 19 से लेके आगे तक। यानी बुक ने अपने आप को 4 भागों में बांट दिया, यानी 4 मेथड से करो, दिमाग की तुम्हारी दही बन जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार पिछले वाली स्लाइड लगा दो। ये लो जी। थैंक यू सर। बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे मतलब? एक बारी क्षितिज पेपर पे लिख दे, मैं साइन करके भेज दूंगा। हाँ भाई ऐसे ही बनाएंगे। BRS की डेट दी होगी एज एट, अगर नहीं दी हुई तो डैश डैश, पहले क्वेश्चन में नहीं दी हुई। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट अच्छा होता है गंदा होता है? अच्छा अच्छा होता है। तो यहाँ प्लस में लिख देंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस बोला होता तो माइनस माइनस में। तो यहाँ लिख देते। एक और नई चीज सीखी आपने, डेबिट कैश बुक का अच्छा बैलेंस होता है, क्रेडिट कैश बुक का गंदा बैलेंस होता है।
और इनका रिवर्स कर दो। पासबुक का अच्छा कौन सा होगा? पासबुक का अच्छा बैलेंस कौन सा होगा? माइनस क्रेडिट क्रेडिट अच्छे वाला होगा। और डेबिट पासबुक का डेबिट गंदे वाला होगा। डेबिट गंदे वाला होगा, क्रेडिट अच्छे वाला होगा पासबुक का। कैश बुक में डेबिट अच्छा, क्रेडिट गंदा। चलो इंग्लिश सीखते हैं अब, इंग्लिश की हिंदी। चेक डिपॉजिटेड बड़ी आराम आराम से करते हैं। चेक डिपॉजिटेड, अब दिमाग लगाते हैं। चेक डिपॉजिट कराया, मेरे हिसाब से सोच लो, गौरव बत्रा ने चेक डिपॉजिट कराया। गौरव बत्रा क्या करेगा? मेरे हिसाब से सोच लो, मेरे हिसाब से सोचो। माइनस करेगा। गौरव बत्रा बैंक जाएगा, हटो हटो चेक आया, हटो सारे कंप्यूटर छोड़ो, एंट्री मारने दो। या मैं अपनी किताब में एंट्री मारूंगा? सर अपनी किताब में एंट्री मारोगे? तो मेरी किताब है कैश बुक, उसमें एंट्री करूंगा तो मैं अपना बैलेंस बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा चेक जमा कराने पर? इंक्रीज कर देंगे। बढ़ा दोगे। दोगे। चेक जमा कराया, एक बच्चा कम बोल रहा है, चेक जमा कराया मैंने अपने अकाउंट में, मेरे को महक ने फीस दी और मैंने चेक जमा करा दिया। हम बढ़ा लेंगे अपना बैलेंस। सर बढ़ा हाँ। बढ़ जाएगा, बढ़ाएंगे ये सर। गलतियां नहीं करनी। इशू में कम होता है, अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो मेरा बैलेंस कम करूंगा मैं। मेरे पास चेक आया है, मैंने बैंक में जमा कराया, अच्छी चीज है मेरे लिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पासबुक में क्या कह रहा है? बट नॉट क्लियर्ड। पासबुक में क्लियर नहीं हो, पासबुक नहीं बढ़ी। तो अब मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ में ये वाला हाथ था कैश बुक, ये तो बढ़ गया, ये नीचे खड़ा है, इसके पास जाना है, क्या करूं? कैश बुक ये माइनस ये जो हिल रहा है, कैश बुक माइनस। इसके पास जाना है, माइनस ये टारगेट है, माइनस आ जाओ माइनस। माइनस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना? 1000। 1000 अगला चेक इशूड। चेक इशूड मजा आएगा अगर अब बच्चा पढ़ाएगा। चेक इशूड थोड़ा थोड़ा, कोई बच्चा एक बोले, बाकी सुने, एक कोई बोले ताकि शोर ज्यादा ना आए। मैं बोलूं? सर कैश बुक कैश बुक का कम कर देंगे। कैश बुक कम हो जाएगी। कैश बुक कम हो गई और पासबुक कम हुई नहीं हुई? नो सर। ये कम नहीं हुई, नॉट क्लियर लिखा है, नॉट प्रेजेंटेड लिखा है। तो जब हमने इशू कर दिया, मेरे हाथ देखो, हाथ देखो, सबका नजर है मेरे हाथ पे, जैसे ही मैंने चेक इशू किया मेरी कैश बुक तो कम हो गई, पासबुक नहीं कम हुई। पासबुक ऊपर खड़ी है, इसके पास जाना है, जो मैं हिला रहा हूँ हाथ, इसके पास जाना है, क्या करें? कैश बुक प्लस कर दो। प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 1500। बैंक इंटरेस्ट। अगला है बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारा बैलेंस क्या कर दिया होगा बैंक ने? इंक्रीज इंक्रीज बढ़ बैंक ने जाएगा। हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ऊपर चला गया बैंक। हम नीचे खड़े हैं, क्या करें? नीचे बुला लें इसको या हम ऊपर जाएं? ऐड करेंगे ऊपर, प्लस हम प्लस ऊपर क्यों करेंगे। जाएंगे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नीचे बुला लो, उन बच्चों को जवाब दो। लास्ट इसको नीचे सर- बुलाएं, ऊपर जाएं? सर हमें टारगेट शाबाश, टारगेट के पास जाना है। टारगेट ये है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे सर प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, सर टारगेट पासबुक था, पासबुक के पास जाना है, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे नहीं बुला सकते उसको। ऐड बैंक इंटरेस्ट 200 रुपए। अब क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है, वो आपको आती है बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करनी है। जरा टोटल करो, 15 और 1 16, 16,700 में से 1,000 गया, जल्दी बोलो कितना बचा? 15,700 ये कौन सा बैलेंस आया होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। ये आप क्या निकाल रहे थे? बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ये आपका आंसर देखो, दे रखा है बुक में। यस सर। यस सर। यस सर यही है। सर जब चेक इशू हुआ तो हमारा कम होना चाहिए था, हमने फिर प्लस में कर दिया। हाँ हमने कम किया ना, कम ही किया, लेकिन टारगेट तो कम नहीं हुआ, टारगेट तो ऊपर खड़ा है, तो प्लस तो हम टारगेट के अकॉर्डिंग करें। जब हमने इशू किया हमने तो कम कर दिया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्लस क्यों किया उसका रीजन समझो। टारगेट ये था, टारगेट के पास जाना था, हमने क्या किया उसको नहीं देख रहे हम। कम करने से हमारी कैश बुक तो कम हो गई, लेकिन टारगेट कहाँ खड़ा है? आप इसको नहीं कह सकते हमने किया तो तू भी नीचे आ जा, टारगेट के पास हमें जाना है।
अगर ये ऊपर है तो हमें वापस ऊपर जाना पड़ेगा, ये नीचे है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। क्लियर है क्लास? सर बैलेंस समझ नहीं आया, ये कौन सा बैलेंस आया मतलब? ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। सर 7.5 हो। हाँ बच्चे बहुत आ चुके, 14 बच्चे आ चुके हैं अगली क्लास के। सर ये बैंक इंटरेस्ट एक अगर बार आप फिर से बता पार्टिसिपेंट दो। देख रहे हो, पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहा है तो आपको 44-45 फिगर तक पहुंच गई है, जो 32 चल रही थी। 16 बच्चे वेटिंग कर रहे हैं, तो मैं अभी क्लास ऑफ कर रहा हूं। अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगा और फिर समझेंगे इसी चैप्टर को दोबारा से। चैप्टर खत्म हो चुका है, 4 घंटे प्रैक्टिस अभी और करनी है। चैप्टर सिर्फ 3 मिनट का था। जिनको अब तक मजा आ गया है वो कहेंगे सर बहुत, जिनके स्कूल में हो गया ना और बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, अभी अगली क्लास में तो 100% के पल्ले पूरा पड़ जाएगा। अभी अगर 80 रह गए होंगे तो अगली क्लास में मिलेंगे। इस वीडियो को दोबारा सुनना कर पे। बाय सर। बाय बाय।